आवाज अच्छी सुनिए। बोलिए लोक माता अहिल्याबाई की। आज हम सब लोक माता अहिल्याबाई की जन्म जयंती में और साथ ही आज उनकी प्रतिमा का हम सब अनावरण भी करते हैं। आज के इस मौके पर मंच पर आसीन रामतौलिया की सम्मानित सरपंच बहन बबली जी, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय पहलवान सिंह जी, नगर परिषद घुआरा के अध्यक्ष के प्रतिनिधि आदरणीय अभय प्रताप सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य और पूर्व सरपंच हमारे अनुज आदरणीय लखन अग्रवाल जी, हमारे अग्रज जिनकी उंगली पकड़कर हम राजनीति सीखे ऐसे त्योहार के सरपंच आदरणीय कक्का तुलसीराम जी, आदरणीय मुंबई के सरपंच आदरणीय हेमराज जी, हमारे पत्रकार द्वय जिन्होंने हमारा घुआरा का नाम रोशन किया, आदरणीय टिंकू भैया, आदरणीय पवन शुक्ला जी, हमारे संचालक आदरणीय मंजू राजा जी, हमारे समाज के प्रमुख आदरणीय मुन्ना पाल जी जो शिक्षक हैं, आदरणीय हमारे साथी आदरणीय किशोरी भैया, आदरणीय ब्रजेश पाल जी, आदरणीय हमारे पत्रकार साथी रूपेंद्र जी, आदरणीय मनोज, तुम्हें बहुत बहुत बधाई रूपेंद्र भाई, आदरणीय हरिनाम पाल जी, आदरणीय इस मूर्ति को गढ़ने वाले आदरणीय भाई श्यामपाल जी, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे पाल समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई, तो हमें लगातार जिनका हमें सहयोग प्रदान होता है, आदरणीय शैतान सिंह जी पाल, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी अभी सरकार ने दिया है और इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के चेयरमैन भी हैं, उनका हमें मार्गदर्शन मिलना था, परंतु आज के ही दिन उनका दमोह में भी कार्यक्रम है, तो टीकमगढ़ में भी कार्यक्रम है, तो सागर में भी कार्यक्रम है, इसलिए वो अपने बीच में नहीं आ सकते। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, हम एक और बड़ा आयोजन घुआरा में करेंगे, जिनको हम बुलाएंगे और फिर लोक माता अहिल्याबाई की बहुत शानदार आदमकद प्रतिमा हम घुआरा में भी लगाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे सामने अभी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय टीकाराम कक्का और जिनका हमें अभूतपूर्व यहाँ सहयोग मिला पंचायत में, यहाँ के पूर्व सरपंच आदरणीय गजाधर जी, हमारे सरकना से हमारे प्रजापति जी, बिहारी प्रजापति जी, मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथिगण, हमारे शिवेंद्र जी भी युवा मोर्चा से, हमारे प्रमोद जी असाटी हैं, कहाँ है? यहाँ पर उपस्थित समाज के सभी सम्माननीय बुजुर्ग, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, सबको राम राम प्रणाम करता हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है और वो सब इतना जल्दी और अचानक हुआ कि हम लोग, आदरणीय जगदीश सिंह जी भी विराजमान है, नामी का क्षमा चाहता हूँ, जिसका मैं भी मंच पे बोल रहा था, मंजू भैया को मैंने बोला था कि मंच हमारा जरूर छोटा है, परंतु समाज का दिल इतना बड़ा है कि सभी लोग उसमें समाहित हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं कि मंच पे ही सब लोग बैठे, जहाँ भी बैठे सबके दिल में बैठे हैं, कोई बाहर के लोग नहीं, सब परिवार के लोग हैं। मंच छोटा हो सकता है, बस दिल बहुत बड़ा है, सब लोग दिल में समाये। इसलिए मैं बता रहा था कि हम लोग एक बैठक में आए, हमारे बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा ऐसी बात है कि लोक माता की मूर्ति की स्थापना करना है,
हमने स्थान तय कर दिया हो तो बताओ, जो कुछ खर्चा लगना हो तो बताओ। बोले मूर्ति तो बन गई। अरे हमने कही तो बड़ी बात है, मूर्ति भी बन गई, तो अब स्थापना भी होगी तो कहाँ होना है, जगह बताओ। जगह चिन्हित करी। दूसरे दिन हम यहीं आ गए, आदरणीय गजानन जी को हमने फोन किया उसी दिन कि आप तैयार रहो, बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा और आप तत्काल किशोरी भैया से मिलो। किशोरी भैया और आदरणीय गजाधर जी मिले, उन्होंने प्लानिंग करी। आदरणीय सरपंच जी यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार की विज्ञापित करता हूँ आदरणीय सरपंच जी का कि बहुत शानदार जगह पंचायत में आपने दी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो चाहता हूं इस तिराहे का नाम भी लोकमाता के नाम से रख दिया जाए। बोलिए तैयार हैं? तैयार? तो इसका नाम भी लोकमाता अहिल्याबाई तिराहा, या बस स्टैंड जब भगत बनेगा तो बस स्टैंड भी उसका हम नामकरण करेंगे। अब उनका क्या कहना, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। मैं पूरी उनका जीवन परिचय हमारे पास है, मैंने पढ़ा है, परंतु जो उन्होंने नारी होते हुए समय किया वो वही रानी महारानियां कर सकती थी जिनके अंदर जगह, जिनको काम करने की ललक देश के प्रति। पति के मृत्यु के उपरांत जब वो शहीद हो गए थे गिफ्ट में, 3 रानियां, तीनों सती हो गई, 2 सती हुई, परंतु जो इनके ससुर थे जिन्हें बोला जाए, उन्होंने रोका कि नहीं, तुम्हें सती नहीं होने दिया जाए, तुमको आगे ये पूरा राज्य चलाना। उनको रोका गया। उनके बच्चे भी उनके सामने नहीं रहे, परंतु जैसे जैसे उन्होंने समाज को देखा, मुगल आक्रांता, तो तमाम लोगों ने आकर हमारी धार्मिक आस्थाओं पर जो चोट करी, चाहे वो काशी बनारस का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे उत्तर भारत में कोई मंदिर हो, चाहे दक्षिण भारत में कांची का कोई मंदिर, सबको यदि बनवाने का काम किया है तो लोकमाता अहिल्याबाई ने। आज इस धार्मिक सनातन परंपरा पर हम जी रहे हैं, उस समय धर्म परिवर्तन बहुत से लोग कर लेते, बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता, परंतु माता ने हमें धर्म परिवर्तन से भी बचाया। आज हम उनकी आदमकद प्रतिमा यहां लगाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज में ऐसी भी रानियां हुई है जिन्होंने समाज सुधार के लिए, हमारे देश को सुधार के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, पूरे जीवन भर उन्हें संघर्ष में जीवन दिया। आज हमने रामटोड़िया के अंदर लोकमाता की प्रतिमा की स्थापना करी है। जब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे तो हम हमारे अध्यक्ष जी से बात हो गई, आदरणीय जहाज सिंह जी से, कि हम एक बड़ी प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा हम वहां भी लगाएंगे, घुआरा में भी लगाएंगे, ताकि लोग शिक्षा लें। हम चाहते हैं तमाम लोगों की, तमाम महापुरुषों की हम प्रतिमाएं यहां लगाने का काम कर रहे हैं। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, चाहे देवी अहिल्याबाई हो, चाहे राजा कीरत सिंह जी हो, चाहे वीरंगना रानी अवंतीबाई हो, चाहे महाराजा छत्रसाल हो, चाहे भगवान परशुराम जी हो, तमाम ऐसे जो समाज में संदेश लोगों ने दिए हैं, उन तमाम लोगों की प्रतिमाएं हम लोगों के बीच में लाना चाहते हैं ताकि उनसे लोग शिक्षा लें, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया। अभी बीच में एक मूर्ति की स्थापना के लिए मैं बड़ा मलहरा में एक भूमि पूजन कर रहा था,
तो मैंने कहा हमारे पूर्व में हमारे महापुरुषों ने तो समाज में योगदान दिया है, परंतु स्वतंत्र भारत में भी हमारे क्षेत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि हुए हैं उनने भी बहुत अच्छा काम किया। उनके चरित्र का भी चित्रण हमें करना चाहिए। जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, ऐसे आदरणीय कपूर चंद द्वारा की मूर्ति भी लगना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं बताना चाहता हूं कि यहां एक और विधायक रही है श्रीमती सुश्री उमा यादव। उन्होंने मेरी सामाजिक समरसता की बहुत अच्छी भावना थी, उनकी भी यहां पर मूर्ति लगना चाहिए। हमारे एक और सांसद भी रहे और यहाँ विधायक भी रहे, बंडा से आदरणीय शिवराज भैया, उनका भी चरित्र बहुत अच्छा था। बहुत सादगी से वो जिए, सादगी से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और समाज की बहुत सेवा करी, इस क्षेत्र की भी सेवा करी। एक बार विधायक भी यहां थे। ऐसे सब लोगों के चित्र इसलिए लगना चाहिए क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि इन्होंने समाज के अंदर काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है। जो बिल्कुल जमीन से जुड़े लोग थे, जिन गांवों ने कभी विकास के रास्ते नहीं देखे थे, जिन्होंने विकास की कभी कल्पना नहीं करी थी, उन गांव तक उन्होंने विकास को पहुंचाने का काम। हम सबको अभी टीकाराम जी से चर्चा हो रही थी, तो टीकाराम जी गाड़ी में कह रहे थे, अरे आपने तो सबको जागृत कर दिया, सबकी मूर्तियां लगवा रहे। हमने कहा ये इसलिए जरूरी है कि आने वाले हमारे नौनिहाल बच्चे जिनको इतिहास के बारे में पता नहीं, हमारे पुरखों का इतिहास कोई दूसरा नहीं बताएगा, इसलिए उसको हमें ही को बताना पड़ेगा कि हमारे समाज में ये लोग हुए हैं, इनको पूजना पड़ेगा। इनको नहीं पूजे तो हमारी कोई बख्त नहीं रहेगी। इस वंश में हमने जन्म लिया, हमारे उन पूर्वजों को हमें पूजना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम उनके वंशज हैं और उनके हम जो उनके चरित्र हैं, जो उन्होंने समाज में काम किया, जो देश के लिए काम किया, उन पर चलने वाले हम लोग हैं, न्याय के रास्ते पर चलने वाले हम लोग। आज हो सकता है लोग कहेंगे राजनीतिक कार्यक्रम हो सकता है, परंतु किसी के मन में भी तो आना चाहिए कि यह काम होना चाहिए। ये सबके मन में नहीं आती ये बात। बहुत से विकास के काम होते नहीं, और भी विकास के काम हो। अभी आदरणीय मंजू राजा बोल रहे थे कि विकास के बहुत काम किए। अभी पिछली बार जब मैं यहाँ आया स्कूल के कार्यक्रम में, शिवेंद्र के पिताजी उस समय रिटायर हुए थे, तो बच्चों ने कहा यहाँ सेंटर नहीं है 10वीं, यहाँ सेंटर नहीं, घुआरा जाना पड़ता है। हमने पहले क्यों नहीं बताया, 4 साल पहले ही कर देते, परंतु वो सेंटर यहाँ होगा, बच्चों को वहां परीक्षा देना नहीं जाना। बमनौरा रामटोलिया के बच्चों को अब घुआरा नहीं जाना पड़ता, वो यही परीक्षाएं दें। और मैं बच्चों को और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिले में टॉप किया है हमारे रामटोलिया में, जैसा जाकर नहीं अब बता रहे। तो ये इसलिए जरूरी था कि यदि बच्चे 2 घंटे 1 घंटे पहले जाते तो उतना पढ़ नहीं पाते। हमारे गांव के बच्चे सीधे गए 1 घंटे पहले पढ़ लेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे, 2 क्वेश्चन ज्यादा उन्हें याद रहेंगे। शिक्षा की हमने पूरी व्यवस्था यहाँ करी है, चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो तो हमने द्वारा में कॉलेज बना दिया है, हॉस्पिटल की व्यवस्था करी है। और सबसे बड़ी एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर सिंचाई तो पर्याप्त, पर कभी कभी बीला डैम नहीं भरता था तो हमारे यहाँ पानी आने में बड़ी समस्या होती थी कि नहीं होती थी। चिंता नहीं करो, माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ झगड़ के मैंने बांकरी नदी जहां भी बंडा डैम बन रहा है, वहां से मैंने एक नहर बनवाई है, 32 किलोमीटर नहर हमने सैंक्शन करवाई है कि बांकरी नदी से पानी सीधा पीला डैम में आएगा। तो जब पीला डैम पूरा भर जाएगा तो हमारे रामटोलिया से लगा के घुआरा तक पूरे खेतों में हरियाली रहेगी। एक भी किसान का खेत ऐसा नहीं रहेगा जहां पानी न जाए, सबके खेतों में पानी देने का काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि यार पीला डैम में पानी नहीं भरा, अब क्या होगा, सिंचाई कैसे होगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, 1-2 साल के अंदर वो नहर बनेगी और हमारे लिए पर्याप्त पानी उसमें मिलेगा।
कोई चिंता करने की बात नहीं। यहाँ पर एक 132 kV की हम बड़ी सब स्टेशन बना रहे थे, जिसमें पूरा ग्वारा क्षेत्र हमारा आ जाता, परंतु वो हमने एक 132 kV की जो MPV के स्टेशन वो हम साहेगढ़ में बना रहे हैं। साहेगढ़ में बना रहे हैं, उससे हमें ग्वारा और ये पूरा रामटोरिया का जो क्षेत्र है इसमें बहुत अच्छी बिजली मिलेगी। उसके साथ हमारे बमोरी क्षेत्र को भी वहीं से बिजली जाएगी। एक बड़ा हमने एक स्टेशन यहाँ बना रहे हैं साहेगढ़ में। पहले हमने वो बमनौरा सेंक्शन कर दिया था, परंतु बमनौरा में इसलिए क्योंकि हम बमोरी तक लाइन दूर पड़ रही थी, इसलिए उसको यहाँ बनाया है। इसलिए हमें यहाँ और एक तो एक हमने यहाँ भी सब स्टेशन स्वीकृत हो गई है, यही रामटोरिया में एक सब स्टेशन स्वीकृत हो गई है। अब बार बार वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी किसी को, 2-3 महीने में बन जाएगी। अभी जमीन देख ली है, बहुत जल्दी जमीन का काम हो जाएगा। इसलिए रामटोरिया क्षेत्र हमारा पूरा आसपास क्षेत्र पूरा का पूरा जगमगाता रहेगा। किसानों के लिए लाइट मिलती रहेगी, आम लोगों के लिए लाइट मिलती रहेगी, जिससे हमारे किसानों का भी फायदा होगा और आम लोगों का भी फायदा होगा। आज के विषय में क्योंकि समाज ने बहुत सुबह से लगे 9-10 बजे से सब लोग लगे होंगे, पूरे कार्यकर्ता लगे होंगे। मैं सब लोगों को, यार अमन भैया भी यहाँ थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दो कि हमारे यहाँ भी उड़ने वाला कैमरा आ गया। उड़ने वाला कैमरा अमन लेके आ गए और उसका उद्घाटन भी हो गया। आज लोक माता की उन्होंने बहुत अच्छी तस्वीरें वीडियो बनाया है, वो हमारे लिए फेसबुक में भी आएगा और हम लोगों को देंगे भी, ताकि हमें वो यादगार रहेगा। अमन भैया हम सही कह रहे जी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार भैया, आपकी कृपा बनाए रहे। मैं ऐसी आपसे आभार माता से विनती करता हूँ, साथ में पूरे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि चिंता करने की कोई बात नहीं। आपका सेवक आपके साथ है, आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। आपस में अपन को लड़ना नहीं, बहुत अच्छे से काम करना। जो भी जिस प्रकार का भी बिजनेस करते हो, खेती का काम करते हो, पूरी शिद्दत और ईमानदारी इसकी साथ करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़े 24 घंटे में जब भी याद करेंगे मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। और आने वाले समय में जिस जिस प्रकार की मांगे आपकी हैं, पूरी की पूरी अक्षर सह मानते हुए आपके काम करने का प्रयास करूंगा। उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं की जाएगी। एक बार पुनः मैं पूरे माताओं बहनों को और सब सक्रिय कार्यकर्ताओं को, यहाँ जुड़े हुए आसपास के ग्रामीणों से जो समाज के लोग आए हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय अभी तो यहाँ आए हैं, और जब बड़ा कार्यक्रम हो तो एक और मैं दोबारा न्योता देता हूं कि ग्वारा में भी दोबारा आप सबको अभी से न्योता देता हूं, आना पड़ेगा। इतना कहकर मैं फिर माता के चरणों में अपना विनम्र नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गेट के लिए बात करी है, ये तो छोटी सी बात हो गई, हम और बड़ी बात करने वाले थे। इन्हें छोटी सी कर दी, हम और बड़ी करना चाहे। हम बहुत शानदार यहाँ स्पेस बना के बहुत अच्छा कुछ करेंगे। हम इंजीनियर को बुला के, आर्किटेक्चर्स को बुला के यहाँ क्या अच्छा हो सकता है वो तमाम सब